नमस्ते और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का विषय है एआई और भारत की शिक्षा प्रणाली में इसका बढ़ता प्रभाव। हाँ, बहुत रोमांचक और जरूरी विषय है। एआई अब सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि आज का हिस्सा बन चुका है, खासकर क्लासरूम में। बिल्कुल। क्या तुमने देखा है कैसे अब स्कूलों में चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल होने लगा है? तुमको क्या लगा है? हाँ, और कई जगहों पर तो टीचर्स भी एआई टूल्स से लेसन प्लानिंग कर रहे हैं। इससे टाइम भी बचता है और कंटेंट भी पर्सनलाइज हो जाता है। लेकिन सवाल है, क्या ये बच्चों की सोचने की क्षमता पर असर नहीं डालता? ये सही चिंता है। अगर हर सवाल का जवाब एआई दे दे, तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कम हो सकती है। हाँ, इसलिए जरूरी है कि एआई को सपोर्ट टूल की तरह देखा जाए, न कि रिप्लेसमेंट के रूप में। और एक और पहलू है असेसमेंट। अब एआई बेस्ड टेस्टिंग से स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस आसान हो गया है। लेकिन क्या इसमें बायस का रिस्क नहीं होता? कई बार एल्गोरिदम का डेटा खुद पक्षपाती हो सकता है। बहुत सही बात। अगर डेटा ही सीमित या पक्षपाती हो, तो एआई भी गलत निर्णय ले सकता है। पर इसी के साथ एआई की मदद से रूरल एरिया में भी अच्छी शिक्षा पहुंच रही है, जो पहले बहुत मुश्किल था। हाँ, और भाषाई बाधाओं को तोड़ने में एआई कमाल कर रहा है, जैसे इंग्लिश से हिंदी या किसी भी लोकल भाषा में ट्रांसलेशन। इससे बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिल रहा है, जो वाकई जरूरी है। पर एक बात और है, क्या टीचर्स खुद एआई को अपनाने के लिए तैयार हैं? यही चुनौती है। कई टीचर्स को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि ये टेक्नोलॉजी उनकी दुश्मन नहीं, साथी है। और इसी वजह से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का रोल अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। बात अगर बच्चों की करें तो क्या तुम मानते हो कि एआई उन्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है? हाँ, खासकर जब क्लास में फोन या लैपटॉप पर इस आई के चिकित्सी साइसा एआई टूल्स हैं, तो गेम या सोशल मीडिया का भी लालच रहता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल अनुशासन भी सिखाना होगा। और पेरेंट्स को भी एआई के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को सही दिशा दे सकें। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि एआई के साथ शिक्षा ज्यादा इंटरैक्टिव हो रही है? बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स वीडियो, गेमिफिकेशन और सिमुलेशन के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। काफी एंगेजिंग हो गया है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या हम ह्यूमन टच को खो रहे हैं? शायद थोड़ा, लेकिन अगर बैलेंस बना रहे तो दोनों का फायदा उठाया जा सकता है। और ये बैलेंस बनाना ही असली चैलेंज है, खासकर भारत जैसे विविध देश में। और यही वजह है कि सरकार की नीति और इनिशिएटिव्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एआई और डिजिटल लर्निंग को बड़ी प्राथमिकता दी गई दावा है। हाँ, और अब तो एनआईटी आयोग भी एआई इन एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। ये अच्छा संकेत है, लेकिन जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं है। सही कहा। कई स्कूलों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। और बिजली की दिक्कतें भी हैं, जिससे डिजिटल लर्निंग में रुकावट आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप्स अब इस दिशा में काम कर रहे हैं, खासकर एजुटेक स्टार्टअप्स। हाँ, BYJUs, अनअकैडमी, वेदांतु, ये सब एआई को अपने प्लेटफॉर्म में यूज कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, उनकी गति, कमजोरी और रुचियों के हिसाब से। ये एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर स्टूडेंट को स्क्रीन तक पहुंच नहीं है। बिल्कुल। डिजिटल डिवाइड अब और ज्यादा स्पष्ट हो रही है। और अगर यही चलता रहा तो कुछ बच्चों को फायदा होगा, कुछ और पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें एआई को एक समावेशी टूल बनाना होगा, न कि भेदभाव का कारण। तो क्या तुम्हें लगता है आने वाले 5 साल में भारत की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी? पूरी तरह नहीं, लेकिन एक हाइब्रिड मॉडल जरूर अपनाया जाएगा, जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगे। हाइब्रिड का फायदा यह है कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और सीखना ज्यादा डायनामिक होता है। हाँ, और यही डायनामिक अप्रोच आज के युवाओं को अपील करता है। उनका ध्यान लंबे समय तक बनाना चुनौती है। पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि एआई से अब टीचिंग करियर में भी नए रोल बन रहे हैं। जैसे एआई कोच, डेटा एनालिस्ट फॉर एजुकेशन या लर्निंग डिजाइनर। और ये सब नौकरी के नए दरवाजे खोलते हैं, जो आज से कुछ साल पहले अस्तित्व में ही नहीं थे। लेकिन क्या हर टीचर या स्टूडेंट इन नई भूमिकाओं के लिए तैयार है? यही तो हमें सोचने की जरूरत है।
स्किल डेवलपमेंट अब सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी जरूरी है। और ये स्किल्स सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एथिकल और साइकोलॉजिकल भी होनी चाहिए। सही कहा। एआई के साथ काम करने के लिए हमें उस पर भरोसा करना भी सीखना होगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं। और आखिर में एआई को शिक्षा का भविष्य नहीं बल्कि सहयात्री मानना होगा। एक ऐसा सहयात्री जो तभी उपयोगी है जब हम उसे समझदारी से साथ लेकर चलें। तो दोस्तों, आप बताइए, अमय सीसम, क्या आप एआई को अपने या अपने बच्चों के एजुकेशन में शामिल करना चाहेंगे? और अगर हां, तो किस हद तक? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ, जहां हर विषय पर होती है गहराई से बात, आसान शब्दों में।